रामपुर गांव में कई दिनों से हलचल मची रोज थी। रात गांव के कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर रामू नाम का एक रिपोर्टर उस गांव में पहुंच जाता है। शाम के कुछ 6 ही बज रहे होंगे। गांव के लोग जल्दी जल्दी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। रामू ने देखा कि हर घर के बाहर में लिखा था कि कल आना। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि गांव में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया, इस गांव में 3 सिर वाली चुड़ैल गुम हो गई है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारते। घर में कोई है? राजू, दरवाजा खोलो। कोई भी आदमी उसके आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाती और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसलिए गांव के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर लिखा था, आज नहीं कल आना। जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब कोई अपने अपने घर के अंदर जा चुका था। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर को लिया और तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे पर देखा, स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। वेंकट पूरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी दरवाजा शांत हुई, उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। पर फिर सुबह हुई। वेंकट उसी घर में बेहोशी के हालात में पड़ा था। गांव के लोगों ने कहा, वह इस गांव का नहीं है, शायद इसलिए यह बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल की कोई भी किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस गांव के लोगों ने अपने घर के बाहर लिखा था कि आज नहीं कल आना।